ओके, इज इट रिकॉर्डिंग? ओके, वेक्टर एनालिसिस का क्या मतलब होता है? वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन कुछ भी है, तो अगर इसके हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है और डायरेक्शन है। ये तब यूज़ करते हैं तो दो वेक्टर क्वांटिटी को माइनस करते हैं ताकि अल्टीमेट रिजल्ट भी वेक्टर आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ हुआ, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये सिर्फ एक पॉइंट का होता है। वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन जो होता है जैसे टी इसका टी के, ये इनफैक्टली मेनी वेक्टर्स होता है इसमें, ठीक है। फंक्शन है क्योंकि टी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। स्केलर फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन हो गया, ठीक है। वेक्टर फंक्शन मतलब जिसमें डायरेक्शन भी है। लिमिट अगर इस चीज़ को फॉलो करता है तो वो लिमिट है, और अगर एफ एक्स एक्स इंटू इज इक्वल टू एफ ए तब वो कंटिन्यूस है। जैसे अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स इंटू जीरो एफ ऑफ ज़ीरो अगर बोलेंगे हम तो साइन एक्स, लिमिट एक्स इंटू साइन एक्स बाय 1 होता है, और इसमें भी 1 है एक्स टू जीरो, इसका मतलब कंटिन्यूस है। लेकिन ऐसे तो 1 होता है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से ये 0 है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। थ्योरम से अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते, डिवीजन अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो तो भी वो कंटिन्यूस होता है। और सिंपली लिमिट अंदर लगाओ या मॉड के बाहर लगाओ, एक ही बात होती है। और अगर डेरिवेबल कब बोलते हैं, जब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ये कैसे आया, हमारा एल इक्वल्स टू एफ टी है, इसमें डेल्टा आर नहीं है तो इसमें डेल्टा टी करेंगे, आर इधर से माइनस करके टी से डिवाइड कर दिया, इसमें जब लिमिट लगा दी तो डी आर पे डी टी बन गया और ये चीज़ आ गई। ए डॉट बी का ये फार्मूला हो गया और ए क्रॉस बी का ये फार्मूला हो गया। इस बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, इट्स नॉट दैट अ बिग डील, ठीक है। जहाँ पे ए बी सी वेक्टर फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है और फाई जो है वो स्केलर है, स्केलर फंक्शन है, और टी वेरी स्केलर है, ठीक है। तो प्लस करेंगे, डॉट करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फाई करेंगे तो ऐसे कर जाएगा। ए बी सी यानी इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका ये होता है सोल्यूशन, ठीक है। ए दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, ठीक है। और अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे निकालते हैं, ये इसका फार्मूला है। कांस्टेंट वेक्टर है, उसको अगर हम डेरिवेट करेंगे, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल हो, वेक्टर हो, स्केलर हो, उसको डिवाइड अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नल ही आएगा। ये है, इसको अलग अलग करेंगे तो आइए ऐसे ही हो जाएगा, ना ज़्यादा बिग डील, ठीक है। इसमें एक चीज़ सबसे पहले, अगर कोई भी वेक्टर है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी ज़ीरो होगा, और अगर उसका कांस्टेंट डायरेक्शन तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी ज़ीरो होगा। और अगर वो डिफरेंशिएबल वेक्टर है ए, तो डी बाई डी टी ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए क्रॉस डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर होगा। ये हमने फॉर्मूला से प्रूव भी किया है। और कोई भी अगर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का है वेक्टर लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड इसका हमेशा एक है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो डी बाई डी टी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए जो है ना, ए अगर डिफरेंशिएबल है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, और मॉड ए है, तो डी बाई डी टी ए स्क्वायर जो था टू ए डी बाई डी टी हो जाएगा, ए डॉट डी ए बाई डी टी हो जाएगा ए डी ए बाई डी टी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। और अब यहाँ पे द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर, वेक्टर कांस्टेंट और डी ए बाई डी टी ज़ीरो होगा ऑब्वियसली। कर्व्स इन स्पेस देखते हैं, एक मिनट, कर्व्स इन स्पेस देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी दो कर्व्स है, उसका इंटरसेक्शन है तो उसको कर्व्स इन स्पेस बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, सो इंटरसेक्शन टू पॉइंट दैट इज कर्व्स इन स्पेस, दैट्स इट। वेलोसिटी डी वी बाई डी आर, एक्सलेरेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बोलते हैं तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एक है स्लोप, तो कुछ नहीं, इसको दिस माइनस दिस करेंगे, नॉट दैट अ बिग डील। अगर हम डी आर बाई डी टी का अगर हम देखते हैं स्लोप, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व पे क्या स्लोप है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट टैंजेंट वेक्टर टू अ कर्व, जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन बताता है इन द इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कर्व। अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं ना, तो हर एक पॉइंट पे यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन बताएगा, और कुछ नहीं। ये सिंपल यू कैन इजीली डू इट, सब किया जा सकता है, ना दैट अ बिग डील। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टिकल मूव कर रहा है इससे, ठीक है, शो करना है कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल परपेंडिकुलर है आर से, ठीक है। सबसे पहले हम आर निकाल लिए, डी आर बाई डी टी निकालिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो यानी परपेंडिकुलर है, माइनस है यानी अपोजिट डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का। प्रोपोर्शनल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक जैसे ओरिजिन से होता है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ है कि नहीं है वही बता रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी क्यू प्लस वन आई प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, एट टी इज इक्वल्स टू वन निकाल दिया, ठीक है। अब हम, लेकिन हमें इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो इसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बस। फिर हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया उस डायरेक्शन में।
ये भी सिंपल है। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान देने वाला है कि कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर है इस वाले आर का, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको यू बाई वी का फार्मूला लगा लो, या फिर यू वी का फार्मूला लगा लो, इन यू डी वी माइनस वी डी यू, बस ऐसे ही है ना। यू इसको कर दिया, डी वी डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हम जब आर क्रॉस डी आर बाई डी टी करेंगे और आर बाई आर क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ से ये आर तो ज़ीरो हो जाएगा, बस ये बचेगा। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, आर यूनिट वेक्टर है, आर वेक्टर बाई आर, इसका डी आर करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आर क्रॉस डी आर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा बस। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो आर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पॉइंट आर, शो दैट दिस आर मैग्नीट्यूड आर डॉट आर इज टू मॉड ऑफ आर स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और हमें इतना पता है आर डॉट डी आर इज टू मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और इसका मतलब होता है कांस्टेंट डायरेक्शन। एक ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक कंडीशन है कि यूनिट वेक्टर है और कांस्टेंट नहीं है। मान लो ये कांस्टेंट है, तब तो जीरो से ऐसे ही हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है। यूनिट वेक्टर है और कांस्टेंट नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट ये खुद कांस्टेंट नहीं है, तो आर डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और तब डी आर बाई डी टी जीरो नहीं होता, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसका मैग्नीट्यूड इज दिस इंटू साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 यानी 1 हो गया, आर 1 है तो डी आर बाई डी टी के बराबर हो गया, हेंस प्रूवन।